ये अपना आज कितना है 37। आज हम लोग कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, सब फॉर्मूला याद है इसमें जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है इस चैप्टर में और अगला चैप्टर में, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला चैप्टर में जो है ज्यादा कॉम्बिनेशन फिगर में दिक्कत होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन फिगर का जो 1 या 2 लेक्चर, पता नहीं वो अपलोड हुआ भी था कि नहीं, क्योंकि वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला लेक्चर बढ़िया से अपलोड नहीं हुआ था, तो कहीं से भी कॉम्बिनेशन फिगर समझ सकते हैं। ठीक है, कल जब आएंगे आप लोग, कल क्योंकि हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन फिगर आप एक बार पहले से समझ करके आ जाइए। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन लगा सकें। रिवाइज में तो वही है ना, या तो क्वेश्चन बना लेंगे 8, 10, 20, या फिर हम लोग रिवाइज कर लें अगर ज़्यादा टफ लग रहा है पहले से। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग 1-2 फॉर्मूला जो याद करने लायक है वो याद कर लेते हैं। क्या कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या? नहीं। अगर हमसे कभी पूछा जाए कॉर्ड का लेंथ कितना है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे फॉर्मूला से। फिर से बोल रहे हैं, कॉर्ड का लेंथ अगर हमसे पूछा जाए तो हम लोग फॉर्मूला से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन हम पूछे थे स्कूल में, कॉर्ड का लेंथ बताओ, तो कॉर्ड का लेंथ में आर्क का लेंथ वाला फॉर्मूला लगा करके मैक्सिमम बच्चा आंसर ले आया। ठीक है, गलत चीज है। हम लोग जो पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का याद रखेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। अगर एरिया ऑफ सर्कल याद रखा जाए तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया लेंथ ऑफ आर्क या आर्क लेंथ जिसको बोलते हैं, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर थीटा बटा 360। चौथा, आर्क लेंथ, ये माइनर और मेजर दोनों इससे निकाला जा सकता है। अगर थीटा 180 डिग्री से कम है तो माइनर आर्क निकलेगा। थीटा मतलब सेंटर पर जो एंगल बनता है, और सेंटर पर एंगल अगर दिया हुआ है मानो 80 डिग्री और तुमसे पूछ दिया मेजर सेक्टर, तो तुम 360 में से 80 डिग्री घटा दो। क्या कर दो? 360 में से 80 डिग्री घटा दो, तो क्या आ जाएगा? 280 डिग्री। थीटा की जगह 280 डिग्री लिख दो, और उसके बाद फिर मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर आर्क निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे कि यहाँ पर ये एक सर्कल है और बोला जाए कि एक कॉर्ड है, इट सबटेंड 80 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। तो मेजर आर्क तो इधर है जी, इसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर का लेंथ फाइंड करने के लिए बोला, तो इधर का हम लोग एंगल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा इधर का एंगल? टोटल 360 होता है माइनस 80, तो कितना एंगल आ गया इधर का? 280। और फिर इसमें 2 पाई आर, अब थीटा की जगह पे 280 रख देंगे बटा 360 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया चौथा नंबर में, ये एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो एरिया आया तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, पाई आर स्क्वायर, और फिर थीटा बटा 360 लिख दो। फिर से अगर थीटा 180 डिग्री से कम है तो माइनर सेक्टर निकलेगा, और अगर मेजर सेक्टर निकालने के लिए बोला गया तो तुम 360 में से जो भी एंगल दिया रहेगा उसको घटा दो और फिर लगा दो, मेजर सेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे यही यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री का एंगल, यहाँ कितना डिग्री का एंगल दिया हुआ है? 60 डिग्री का एंगल। तो अगर जो हमको एरिया निकालना है, सेक्टर ये होता है सेक्टर पूरा जो कलर की है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर 60/360 होगा। क्या इसको सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यही अगर जो मेजर सेक्टर निकालने की बारी आए तो हम लोग पूरा जानते हैं 360 डिग्री होता है। मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? इधर वाला एरिया को मेजर सेक्टर बोल रहे होंगे, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। इधर का एंगल कितना हो जाएगा? कैसे निकाले? 360 में से 60 को घटा करके। अब फिर से पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 300 और बटा 360 लगा देंगे तो इधर का एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों इसी में कवर हो गया। अब आता है सिगमेंट का एरिया। सिगमेंट का एरिया में तकलीफ होता है। ठीक है, सिगमेंट का एरिया, अच्छा सिगमेंट होता क्या है? ये एक कॉर्ड है और ये एक आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसी को हम लोग सिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, छोटा आर्क के तरफ का एरिया माइनर सिगमेंट होगा, बड़ा आर्क के तरफ का एरिया
मेजर सेगमेंट होगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालते कैसे, यहां पर है अपना सेंटर, ये इसको ज्वाइन कर दिया गया, इसको ज्वाइन कर दिया गया। हेलो, ये देखो कैसे एरिया निकालेंगे सेगमेंट का। क्या सेंटर से ऐसे जो ज्वाइन है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं? इधर देखो, क्या इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं? इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो क्या यही एरिया बचेगा ना। देखो पूरा इसको क्या बोल दिया अभी, सेक्टर। इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं, हटा देना मतलब घटा देना, तो घटा देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझ गए। तो किस चीज का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसीलिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले ये लिखेंगे क्योंकि कभी कभार ट्रायंगल का एरिया हो सकता है, अगर यहाँ 90 डिग्री दिया हो रहे, यहाँ पर कितना डिग्री दिया हो रहे, 90 डिग्री। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आसान हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आता है निकालने के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बेस और इसको हाइट बोल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? अच्छा, नहीं तो फिर और भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से तुमको दे दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वो लिखना जरूरी है। या फिर ये फॉर्मूला अगर नहीं चाहिए तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पहले से मालूम है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये थीटा कौन रहेगा, तो थीटा रहेगा सेंट्रल एंगल। जहां तहां जो भी थीटा है तो थीटा किसके बदले आता है, एंगल एट द सेंटर के लिए, एंगल एट द सेंटर के लिए आता है थीटा। अच्छा, और आगे बात कर लेते हैं इसी में। सुई का जो, ये घड़ी का जो कांटा होता है, घड़ी में जो सुई लगा हुआ रहता है 3 तरह का, तो तीनों का हम लोग एंगल नहीं पढ़ते। 1 सेकेंड का होता है, वो हर सेकेंड तो चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसका एंगल नहीं पढ़ते। हम लोग पढ़ते हैं आवर और मिनट का एंगल पढ़ते हैं। तो अच्छा, एक बार अगर घड़ी में ये मोटा वाला सुई देखो, मोटा वाला सुई और छोटा वाला है ना, ये टोटल पूरा गोल अगर घूम जाए, पूरा गोल घूम जाए तो कितना डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अच्छा, पूरा गोल घूमने पर कितना घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 12 घंटा होगा, है ना। थोड़ा थोड़ा देर पे 1 घंटा चेंज होगा जी, तो पूरा घूमे तो कितना घंटा होगा, 12 घंटा होगा। अब देखो यहाँ पे 12 घंटा में कितना डिग्री हो रहा है भाई, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 360/12 मतलब कि 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। तो यहाँ पर 1 आवर में कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। तो अगर बोला कि 5 घंटा ट्रेवल किया है ये सुई, कितना घंटा ट्रेवल किया, 5 घंटा, मतलब लगभग यहां से शुरू हो करके और लगभग यहां पहुंचा, तो ये कितना एंगल बना होगा, ये 12 है और ये 5 है। 12 बजे से हम देखना चालू किए थे, 5 बजे तक देखे, मतलब कितना घंटा बता दिया, 5 घंटा। तो कितना देर ट्रेवल किया, 30 बचे 150 डिग्री एंगल बना दिया। कितना डिग्री एंगल बनाया, तो इससे हमको पूछा जा सकता है एरिया स्वेप्ट बाय द आवर हैंड। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, हेलो, एरिया स्वेप्ट बाय द आवर हैंड, मतलब कि कितना एरिया ये आवर हैंड के द्वारा लिया गया। तो ये देखो यही एरिया आएगा ना, ठीक है, ये एरिया, एरिया मतलब यहां पर क्या बन रहा होगा, सेक्टर। ये 150 डिग्री हो गया थीटा। आर क्या हो जाएगा, तो ये सुई का जो लेंथ होगा, आवर हैंड का जो लेंथ होगा, मानो ये आवर हैंड का लेंथ बोलेगा 6 या 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है क्या। अच्छा, इसमें आर्क लेंथ भी निकाला जा सकता है। तो वो आर्क लेंथ देखो कैसे पूछेगा, बोलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आवर हैंड, आवर हैंड के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो देखो पहले यहां होगा, धीरे 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 ऐसे चलते हुए आ रहा होगा। तो ये आर्क ना बना रहा है, ये क्या बना रहा है, आर्क। तो आर्क का लेंथ निकाल देंगे 2πr थीटा बाई 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और थीटा की जगह 150, ऐसे करके। इसी तरह से मिनट हैंड के बारे में भी बात किया जा सकता है। अगर पूरा मिनट हैंड वाला जो सुई रहता है, ये मिनट हैंड वाला जो सुई है, अगर पूरा गोल घूम जाए तो कितना डिग्री का एंगल बना देगा, फिर से 360 डिग्री का। और कितना मिनट लेगा ये पूरा गोल घूमने में, 1 मिनट। अरे दोनों एक एक बार दौड़ाता है क्या,
इधर 1 घंटा तो इधर 1 मिनट, 60 मिनट में पूरा ये गोल घूम जाएगा। पूरा गोल घूमने में कितना मिनट लगेगा जी? 60 मिनट लगेगा। तो यहां पर लिखते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना लग जाएगा? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री लगेगा? 360/6 60 किए ना, तो 6 डिग्री। मतलब कि 1 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा कितना डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है? 6 डिग्री का। ठीक है, तो मिनट के हिसाब से भी जैसे आवर का क्वेश्चन पूछे वैसे ही मिनट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, पहले रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता था, शायद रिवॉल्यूशन हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी हम एक फॉर्मूला जो रिवॉल्यूशन का वो हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। पुष्कर ये मालूम है क्या लिखते हैं? ठीक है, ये हाँ चक्का वाला क्वेश्चन, जो चक्का घूमता था पहले 6 क्लास में, ये क्वेश्चन आता था पहले बार। ठीक है, 2-3 को क्वेश्चन रहता था। ठीक है, कि 750 रिवोल्यूशन कर गया और चक्का का रेडियस इतना है तो कितना दूर चला गया। ठीक है, तो रेडियस दिया, इसका मतलब हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे। रिवोल्यूशन दिया तो यहां पर लिख देंगे 750, 700, 600 जो भी रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। कभी कभी टोटल डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ रहेगा, तुमको डायमीटर पूछ देगा व्हील का, तो डायमीटर पहले नहीं, पहले सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस से फिर डायमीटर तक पहुंचेंगे। ठीक है क्या? सारा का सारा फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है वो हम लिख दिए हैं यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाइए कल की तरह, एकदम कोई कोताही नहीं करना है क्वेश्चन बनाने में। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे तब तक वैसा ही करेंगे जैसा अभी तक करते हैं एग्जाम में। हाँ, जो मोबाइल लाए हैं अगर आप बहुत स्पीड से बना सकते हैं, ठीक है, तो एकदम रगड़ते जाइए। क्या तुम लोग स्पीड से थोड़ी बनाओगे? बनाओ ना। कौन कौन मोबाइल लाया है? हरिओम, दे दो पुष्कर को। एकदम चार्ज नहीं, 10-12% होगा तो चलेगा नहीं जी, 1-1.5 घंटा। हाँ, रहने दो फिर। इधर कौन मोबाइल लाए हैं? आप। और तो तुम लोग तो यहीं से बनाओगे ना, तो मोबाइल उधर पास कर दी। वो कौन, किसका मोबाइल है? तुम्हारा। एक मोबाइल उधर से दो यहाँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बना लो जल्दी से, टाइम वेस्ट क्यों कर। ये कर दो, क्या बोलते हैं उसको, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ कर दो। डाउनलोड हो गया PDF पहले? ये देखो, एरोप्लेन मोड करो। एयरप्लेन मोड होता है, तुम्हारे चक्कर में एरोप्लेन मोड हम भी बोल रहे हैं। दूसरा आदमी का हम रोस्ट करते हैं, ये बात बोलता है तो एरोप्लेन मोड। पहले डाउनलोड करो तो है ना, बोले डाउनलोड करके दो। चलो हो गया। पुष्कर जब तक इधर हम 2025 तक खत्म करते, तुम लोग 2024 भी खत्म कर दो, हो गया। घर में बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें ज्यादा केस स्टडी आएगा, 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बाकी केस स्टडी। 2024 में ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर और 5 नंबर है, केस स्टडी कम है। सेक्टर ऑफ सर्कल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई, मतलब सेक्टर का एरिया दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है, रेडियस पूछ रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी करो।
देखो क्या लिखिए, सेक्टर ऑफ सर्कल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर लिखना था, खत्म। और उतना क्यों लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर 40 पाई, एरिया ऑफ सेक्टर का नीचे फॉर्मूला लिखो। देखो अभी पाई आर स्क्वायर थीटा बोली थी ना, फिर गलत लिखने लग गई, बराबर 40 पाई। देखो क्या कर रही है अब, अरे बराबर के नीचे बराबर 40 पाई, नीचे 40 पाई, यही सब चीजें गलती करती है। कितना क्वेश्चन अभी तक बनाए हो, 3 की 4? ये चौथा है कि तीसरा है? 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। हेलो, सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। इसी में से एक सेक्टर कट किया गया है, एक ऐसा सेक्टर जिसका सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, मतलब इतना सेक्टर कट किया गया, ठीक है। अब बोलता है क्या, इफ एनदर सर्कल ऑफ सेम एरिया इज दैट ऑफ सेक्टर। हेलो, एनदर सर्कल, इधर देखो, एनदर सर्कल ऑफ सेम एरिया एज दैट द सेक्टर इज फॉर्म्ड। जितना की सेक्टर बना है उतना ही एक नया सर्कल का एरिया भी है। तो इस सेक्टर का एरिया कितना है जी, इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, मतलब पाई पाई रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 50 गुना 50, थीटा मतलब 90, अब आई 360। बोलता है जितना ये सेक्टर का एरिया आया है इतना ही एरिया, इधर ध्यान से सुनो, इतना ही एरिया एक नया सर्कल का है, तो उस नए सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो नया सर्कल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। नया सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये नया सर्कल का एरिया, अब पुराना सर्कल का सेक्टर का एरिया सेम है, तो ये वाला एरिया इसी के बराबर में रख देंगे, पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 90 बाई 360। जिसको डिवाइड वगैरह करना है डिवाइड वगैरह भी कर सकते हो। हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्टिव में जल्दी सॉल्व करना होता है। 1 0 से 1 0, 9 चौके 36। देखो पाई से पाई कट गया, तुम लोग ने तो पाई का वैल्यू वगैरह लगाओगे, कितना दिक्कत हो सकता है, ठीक है। पाई से पाई कट गया। अब आर स्क्वायर कितना हो गया, देखो इधर, हेलो, आर स्क्वायर देखो कितना आसानी से निकलेगा। आर स्क्वायर बराबर हो गया 50 गुना 50 बटा 4। हमको आर का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर उठ जाएगा, 50 गुना 50, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। ये जोड़ा लगा 50 के बदले एक बार आ गया, इसके बदले एक बार आ गया, आर कितना आ गया 25। चलो विश्वजीत समझाइए, जितना सेक्टर का एरिया था उतना ही सर्कल का एरिया हो गया, तो सेक्टर का एरिया सर्कल का एरिया बराबर कर दिए, रेडियस आ गया, ठीक है। ये नहीं कि नया वाला सर्कल का रेडियस भी 25 ही लिख देंगे, 50 लिख देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में है 50, हाँ है, पहला ऑप्शन में दे देता और मजा आ जाए, नहीं। अरे इस क्वेश्चन को देखो, हेलो, 3 सेक्टर, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, साइलेंस। शेडेड रीजन का एरिया क्या होता है, ये तो सेक्टर ही है ना शेडेड रीजन में, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, क्या पाई सब में 22/7 ही आना है, आर सब में सेम ही है, 360 सब में आएगा, थीटा बस चेंज होगा सबका, 95 नहीं तो 50 नहीं तो 35। तो यहां देखो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। ये समझे क्या किया है, अरे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इधर इधर इसका एरिया, इसका एरिया ऐसे होगा, तीनों का एरिया ऐसा, लेकिन अलग अलग नहीं करेंगे कैलकुलेट। गप क्यों कर रहा तुम लोग। पाई आर स्क्वायर 95/360 प्लस पाई आर स्क्वायर 35/360
प्लस पाई आर स्क्वायर 50/360। क्या हर जगह पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन है? तो बस इसी को हम एक ही स्टेप में लिख दिए थे, पाई आर स्क्वायर बटा 360। यहां से एक एंगल आया 95, यहां से 35 और वहां से 50। 95 5 100 103 100 और 30 130 और 50 180। 180 को 2 बार काटेंगे 360 में कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाई क्या हो गया 2। और जो बच्चा अलग अलग बनाएगा सोचो कितना तकलीफ होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितना है 5। 5 इंटू 5/2 हो गया। 22 पचे 110, 110 पचे 550, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 तिया 42, कितना बचा 9 0, 14 छक 84, 36 पॉइंट समथिंग। अच्छा एग्जैक्ट आंसर लाना है, हमको लगा ऑप्शन वाला कुछ है। 36 पॉइंट जो भी आंसर है इधर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो, ये लेंथ ऑफ, इधर देखो पीयूष, लेंथ ऑफ आवर हैंड ऑफ क्लॉक इज इतना। लेंथ ऑफ आवर हैंड मतलब ये रेडियस दे दिया, तो फिर ऐसे क्या कर दी, फिर हमने ये सब बता दिया। अभी स्टार्टिंग में भी बोल दिए थे कि आवर हैंड जो घड़ी का सुई रहेगा उसका लेंथ दिया मतलब वही रेडियस है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर स्वेप्ट बाय द आवर एंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 5 से 8, ये भी बात कर चुके थे कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक में कितना एरिया बनेगा ये पूछ सकता है। देखो पूछ रहा है 5 से 8 3 घंटा, 3 घंटा मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री, क्योंकि 1 घंटा का 30 डिग्री होता है तो 3 घंटा का 90 डिग्री। तो थीटा दिया, रेडियस दिया, माइनर सेक्टर भी पूछा है और लास्ट में मेजर सेक्टर भी पूछा है। क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से सुनो, हम क्वेश्चन जब भी चेक कर रहे थे कल सबका कॉपी में हम यही देख रहे हैं कि जो सबसे पहला ऊपर में एक लिखा हुआ था स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया, वो एक बच्चा शायद कोई लिखा है रीजन फॉर मायोपिया, ठीक है, और उसके नीचे 2 क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है कि मायोपिया कैसे, ये इमेज फॉर्मेशन क्या है, उसका करेक्टनेस क्या है। लगभग बच्चा गलत लिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन लिख रहा है, और रीजन फॉर मायोपिया कोई लिख नहीं रहा है। अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां तहां क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है वो सब तुम लोग छोड़ क्यों देता है। सेट ए वालों को बच्चा का जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चेक कर रहे थे तो क्वेश्चन था सेक्शन बी का सोलेनोइड का डायग्राम, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाना, कोई ने बनाया था, लगता है वो हिमांशु लास्ट में सोलेनोइड का डायग्राम बनाया था। 2 क्वेश्चन था, पहला में भी सोलेनोइड का डायग्राम था और दूसरा में भी था, पहला वाला सोलेनोइड का डायग्राम कोई ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड वाला। तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ें, छोटा छोटा चीज जो है वो रह जाता है। चलो बनाओ, थीटा जब रेडियस आ गया तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं जी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हेलो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 21 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। ये देखो सर्कल है, इसमें सेक्टर बना और इसमें सेक्टर बना, ये चुप, इसमें सेक्टर बना, ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है पूरा। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ पूरा, यहां से यहां से यहां, और ये पूरा ये दिया हुआ है। एरिया ने दिया, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया पेरीमीटर 75। अच्छा इसमें रेडियस दे दिया 21, मतलब यहां भी 21 है, यहां भी 21 है, और ये क्या हो गया आर्क लेंथ, ये क्या हो गया, क्या तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, अरे ये सेक्टर है ना पूरा, तो इसका पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ, समझ गए, मतलब 21 प्लस आर्क लेंथ और प्लस 21 बराबर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना है 75, 21 दूनी 42, उधर घट जाएगा 75 माइनस 42, ये हो गया आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ कितना हो गया 75 में से 42 घटाओ 3, 7 में 4 गया 3, आर्क लेंथ आ गया। ये क्या आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा
360। अच्छा, आर्क लेंथ अगर आया और रहता है तो सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तुम ही लोग अभी एगो फॉर्मूला कुछ लिख रहे थे, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस। हाफ इंटू आर्क कितना है 33, रेडियस कितना है 21, गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हो गया। क्यों नहीं बना सकते? ये बहुत टफ, वेरी टफ क्वेश्चन। बना लिया बोला? चलो ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? ये सर्कुलर पार्क है और उस पार्क का डायमीटर कितना है 65 मीटर। 65 मीटर ये डायमीटर है 65 मीटर का। वेयर ए बी इज ए डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर। डायमीटर के वजह से सरकमफ्रेंस पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। पढ़ाए हैं कभी? कब? 9 में, ठीक है। और 10 जब शुरू किए थे तो उसमें भी 2-4 गो थ्योरम ऐसा जो है कि 9 वाला इस्तेमाल होता है जी, वो हम बता दिए थे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट ए पॉइंट पी। पी के ऊपर एक एंट्री गेट बनाना है, यहाँ पे एंट्री गेट बनाना है पी के पास, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस पी फ्रॉम बी। मतलब पी फ्रॉम बी का जितना डिस्टेंस होगा उससे 35 मीटर यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ x प्लस क्या हो गया 35 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम A एंड B रेस्पेक्टिवली। मतलब P पॉइंट का A से और B से दूरी पता करें, ठीक है। ये पता है क्या है? 9 क्लास का सीधा सीधा क्वेश्चन है, समझे, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर 3 साइड AB का डायमीटर भी दिया हुआ था ना 65, तीनों साइड के बारे में देखो दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और एगो वेरिएबल है x। वेरिएबल क्या है? x। क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? जिस बच्चे को पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो वो 7वीं क्लास में भी रहेगा तो बना लेगा इसको, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस कौन होता है? 90 का सामने वाला। 90 यहाँ है तो इसका सामने क्या है 65, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 65 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये x प्लस 35 ब्रैकेट में स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। तुम लोग के ऊपर यहां भी छोड़ देंगे, गलत कर लोगे लगभग बच्चा। क्यों गलत करोगे? क्योंकि तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर सही से नहीं आता तोड़ने के लिए, समझे। 65 का स्क्वायर हो जाएगा 7 छक 42, 4225 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू x प्लस 35 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा x का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 1225, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 35 दूनी 70 x और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1225 घटा दो ला करके, माइनस, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 70x। घटाओगे तो हो जाएगा 225 घट जाएगा सीधा 4000, 70x। क्या सब 2 से डिवाइड हो सकता है? तो यहां हो जाएगा 2000, यहां हो जाएगा x स्क्वायर 35x। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 35x, 2000 उधर जाएगा तो माइनस 2000, इधर 0 बच गया। अब 2 नंबर का गुना 2000 और घटा करके क्या आना चाहिए 25। क्या 3000 होगा? अच्छा 1200, 3000 हो जाएगा, ठीक है 3000 हो जाएगा। तो यहाँ सब 2 से डिवाइड होगा तो 1500 हो जाएगा। 2 नंबर का घटाओ, 2 नंबर का गुना 1500 और घटा करके 35, शायद 30 बचे 150 होता है, 20 और 15 नहीं, ये भी नहीं आएगा। कितना आ जाएगा जी? 2 जीरो के बदले 1 जीरो इधर अगर साइड में रख दे, घटा करके लाना है 35, घटा करके 35
है वो लगाएंगे, बड़ा है वो, मिड एंड स्प्लिट हो सकता है, नहीं हो रहा था 60 और 25, तो उसका गुना 1500 आएगा। हाँ हाँ 1500 आएगा। 60 और 25 दो नंबर का घटाओ तुम्हारा 35 और वही दोनों का गुना 1500। 60x माइनस 25x माइनस 1500, x कॉमन x प्लस 60 माइनस 25 कॉमन x प्लस 60, x प्लस 60 इंटू एक्स माइनस 25। देखो एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस 60 बराबर 0, 25 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 25 और x बराबर माइनस क्या, x लेंथ है तो निगेटिव नहीं यूज कर सकते, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। तो ये हो गया P से B तक का दूरी होगा 25 मीटर, है ना। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 25 प्लस 35, 25 प्लस 35 क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, चलिए तो आज खत्म हुआ यहाँ पे। कल वॉल्यूम सरफेस एरिया शुरू होगा, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग याद करके जब तक नहीं रखेंगे कोई उपाय नहीं है उसमें तो, ठीक है। फॉर्मूला याद करके रखेंगे। जो सेट सी के बच्चे हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम भेजे हैं एकदम उसको पूरा बना लो और खत्म होने से पहले जो डाउट हो वो पूछ ही लो, ताकि उसमें फिर से एक बार रिवीजन करो उन सारे क्वेश्चन। क्योंकि शाम में 2 या 3 बच्चा जो आया था, ठीक है, उसको क्या दिए थे, शाम में 2-3 बच्चा को हम दिए, क्या दिए, क्वेश्चन दिए ना, क्वेश्चन 6 गो 8 गो जो भी है 6 गो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए थे। तो 2 या 3 क्वेश्चन, 3 बना 2 नहीं बना, क्या मतलब है, पिछला 5 दिन से वही क्वेश्चन कर रहे हैं फिर भी नहीं बना। इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, इसका मतलब ये है कि तुम बार बार चीजों को भूलते हो, और चीजों को अगर भूलते हो तो समझने वाला कोई उपाय नहीं। बोलता है लेकिन हम समझा करके पढ़ा क्या हो जाएगा उससे, एक दिन में भूल जाएंगे समझ करके, ठीक है। हाँ ये है समझ करके पढ़ने से थोड़ा देर तक, अरे 2 घंटा की जगह 2.5 घंटा तक याद रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुमको लास्टली क्वेश्चंस को रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए प्रूफ वाला क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं। नंबर वाला क्वेश्चन में नंबर चेंज हो सकता है, प्रूफ वाला क्वेश्चन में प्रूफ चेंज नहीं होता, एक ही तरह होता है, उसको बना दो ऐसे करके, ठीक है विकास। हाँ एकदम रट के रखना है जो भी प्रूफ है, ताकि हमारा 25 से सब्जेक्टिव और 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर कंफर्म रहे। 15-20 नंबर के आसपास स्कूल से मिला, 55 नंबर तक पहुंच जाएंगे। 5-7 नंबर छोड़ेगा तो 50-48 तो आएगा ना जी, ठीक है। 33